हेलो दोस्तों, आज की कहानी खूनी रिश्ते कहानी का भाग 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हवेली को वीर की सेवा और रागिनी के समर्पण ने नई जिंदगी दी थी। बच्चों की हंसी गूंजती थी, महिलाओं की कढ़ाई चलती थी और हर कोने में सुकून था। लेकिन शांति के इस मंदिर को किसी ने फिर से नजर लगाई थी। रात के तीसरे पहर किसी ने मां की मूर्ति को काले कपड़े से ढक दिया। दीपक बुझा दिए गए और मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, जिस हवेली का खून अभी सूखा नहीं, वहां पूजा नहीं होती, सजा होती है। रागिनी का चेहरा सख्त हो गया। वीर दौड़ा दौड़ा आया। किसने किया ये? उसने कांपती आवाज में पूछा। रागिनी ने उसकी ओर बिना देखे कहा, जिसने भी किया वो जानता है कि तू आज भी अखूनी वीर ठाकुर कहलाता है। गांव में फिर कानाफूसी शुरू हो गई। शायद वीर बदला लेने आया है, या शायद उसका कोई साथी है। रात के अंधेरे में हवेली के पीछे छुपा एक आदमी दीवार से सटकर खड़ा था। चेहरे पर जले हुए निशान, हाथ में भुजबल सिंह ठाकुर की पुरानी अंगूठी। वह बुदबुदाया, वीर ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। अब मैं उसकी बहन को वहीं दर्द दूंगा जहां उसकी आत्मा रोएगी। अगले दिन जब रागिनी मंदिर से लौट रही थी, एक नकाबपोश आदमी ने उस पर मिट्टी का मटका फेंका। मटका नहीं टूटा, लेकिन रागिनी जमीन पर गिर पड़ी। भीड़ दौड़ी, वीर दौड़ा। रागिनी को होश आया। कह देना, मुझसे कोई दुश्मनी नहीं, वो मेरी हवेली से है। उस हवेली से जो कभी भुजबल सिंह की थी। भुजबल सिंह कौन? रागिनी को झटका लगा। वह नाम वीर के अतीत से जुड़ा था। भुजबल सिंह वीर का सौतेला चाचा, वही जिसने वीर के अंदर लालच का बीज बोया था। जेल जाने से पहले वीर ने कहा था कि भुजबल सिंह मर चुका है। लेकिन अब सवाल था, क्या वो सच में मरा था? वीर कांपते हुए बोला, अगर वो जिंदा है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा चंदा। वो नहीं चाहता कि तू हरी ये हवेली की मालकिन बनी रहे। उसे लगता है तूने मुझसे हवेली छीन ली है। रागिनी ने गंभीर होकर कहा, ये हवेली मेरी नहीं, मां की थी। और अब इसका एक एक ईंट सिर्फ सेवा के लिए जिंदा है। मैं डरूंगी नहीं। रात को हवेली में फिर वारदात हुई। इस बार एक नौकरानी लक्ष्मी की गला काटकर हत्या कर दी गई। उसके खून से दीवार पर लिखा गया, यह शुरुआत है, अगली बारी रागिनी की है। पुलिस जब पहुंची तो सबसे पहले जिसने शक की सुई झेली वो था वीर। उसने ही पहले मां को मारा, फिर रागिनी को दफन किया। अब फिर से खून। इससे बड़ा संदिग्ध कौन? लेकिन इस बार रागिनी सामने खड़ी हुई। अगर कोई फिर से मेरे रिश्ते को खून में रंगने की कोशिश कर रहा है तो जान लें, अब की बार मैं खुद तलवार उठाऊंगी। हत्याकांड के बाद हवेली में सन्नाटा पसर गया था। वीर ने अपना सिर दीवार से टिका रखा था और रागिनी चुपचाप लक्ष्मी की जली चूड़ियों को हाथों में लिए बैठी थी। इन चूड़ियों में खून का रंग चिपका था और उन पर लिखा गया था, अब तेरा वक्त है रागिनी ठाकुर। पहली बार रागिनी बोली, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। वो उठी, अपनी मां की तस्वीर के सामने गई और कहा, मैंने क्षमा से हवेली को बचाया, सेवा से इसे जीवित किया। अब अगर इसे फिर कोई जलाना चाहता है, वह कहर नहीं, रणचंडी बनकर उत्तर दूंगी। रागिनी ने अपने पिता की पुरानी तलवार निकाली, जो मंदिर के पीछे सालों से बंद संदूक में रखी थी। अब उस पर धूल नहीं थी, चेतावनी चमक रही थी। रागिनी ने चुपचाप एक योजना बनाई। उसने गांव की उस गली का रुख किया जहां भुजबल सिंह कभी देखा गया था। वह एक पुराना झोपड़ा था, बाहर सूखी लस्सी की मटकी, टूटी छड़ी और अंदर से आती थी किसी घुटी हुई सांसों की आवाज। रागिनी ने एक बूढ़े को देखा, जले हुए चेहरे वाला, जो लकड़ी से दीवार खुरच रहा था और बड़बड़ा रहा था। उसने हवेली मेरी ले ली, मेरी, मेरी। ये वही था भुजबल सिंह, जिंदा पर जल चुका, पागल लेकिन खूनी इरादों से भरा हुआ। छुपकर उसने मोबाइल से भुजबल की बातें रिकॉर्ड की। मैंने ही लक्ष्मी को मारा। मैं ही था जिसने चंदा को कुएं में फेंकने को कहा था वीर से। अब हवेली की नींव भी लाल कर दूंगा। अब रागिनी के पास सबूत था। उस रात रागिनी ने अकेले ही भुजबल के झोपड़े की ओर कदम बढ़ाए। तलवार हाथ में थी और आंखों में आंसू, क्योंकि वो खून बहाना नहीं चाहती थी। लेकिन इस बार किसी और का खून रोकने के लिए शायद उसे अपना हाथ लाल करना पड़ता। झोपड़ी के भीतर दाखिल होते ही भुजबल चिल्लाया, आ गई कुलक्षणी, तू भी मरेगी अपनी मां की तरह। उसने दरांती उठाई। रागिनी ने तलवार से वार रोका। लड़ाई के बीच झोपड़ी में रखे मिट्टी के तेल के दिए गिर गए।
झोपड़ी में आग लग गई। रागिनी बाहर भाग निकली, लेकिन भुजबल, जो जलते कपड़ों के साथ चीख रहा था, शायद उसी आग में झुलसकर मर गया। रागिनी दूर खड़ी रही, कंधे पर तलवार, आंखों में लाचारी। आज मैंने किसी को मारा नहीं, लेकिन मैंने उसे मरने से रोका भी नहीं। अगली सुबह गांव वालों ने जब सुना कि भुजबल सिंह मर गया और उसकी हत्याओं के सबूत भी मिले, तो वे पहली बार रागिनी के सामने झुके। हमें माफ करो रागिनी बहन, हम समझ नहीं पाए कि तुमने भाई की माफी से कोई गलती नहीं की थी, बल्कि इंसान को नया जन्म दिया था। वीर का अंतर्द्वंद। भुजबल सिंह की मौत के बाद हवेली में सब कुछ शांत हो चुका था। रागिनी बच्चों को पढ़ा रही थी, महिलाएं कढ़ाई कर रही थीं, लेकिन वीर के अंदर कुछ टूट चुका था। वो रोज मां की मूर्ति के सामने बैठा अपने हाथों को निहारता रहता, जहां अब तक चंदा का खून जैसे छुपा बैठा था। मैंने सब कुछ पाया, सेवा, माफी, सम्मान, लेकिन क्या मैंने खुद को माफ किया? एक रात वीर ने रागिनी को बुलाया। चंदा, एक बात बतानी है जो तू नहीं जानती। रागिनी ने उसे देखा। अब क्या बचा है? वीर बोला, जिस दिन तू कुएं में गिरी थी, मैंने तुझे नहीं बचाया, बल्कि मैं चाहता था तू मर जाए, क्योंकि उस वक्त मुझे लग रहा था कि तू ही मां की असली वारिस है और मैं सिर्फ नौकर। रागिनी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। तो तूने मेरी जान लेने की कोशिश भी की थी और मैंने तुझे माफ कर दिया। वीर ने सिर झुका लिया। तू चाहे तो हवेली से निकाल दे या मुझे सजा दे, मैं अब और बोझ नहीं बनना चाहता। रागिनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अब तुझे सिर्फ एक ही सजा मिल सकती है, अपने पापों का बोझ लेकर इस हवेली से दूर जाना, जहां कोई तुझे भाई ना कहे। अगली सुबह वीर बिना कुछ बोले, बिना किसी से मिले, सिर्फ एक जोड़ी चप्पल, एक गठरी और मां की टूटी माला लेकर निकल पड़ा। गांव की सीमा पर उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार हवेली को देखा। शायद मैंने बहन का प्यार खो दिया, लेकिन मैंने एक इंसान बनकर जन्म लिया। वो चलता गया, एक अजनबी की तरह, जो कभी एक खून का रिश्ता था। अब हवेली की दीवारों पर कोई परछाई नहीं थी, कोई शंका, कोई द्वेष नहीं। रागिनी रोज मां की मूर्ति के सामने दीप जलाती थी और बच्चों को सिखाती थी, रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। अगर भरोसा टूट जाए तो खून भी पानी बन जाता है। 20 साल बीत चुके थे। रागिनी अब माताश्री कहलाई जाती थी। वह एक अनाथालय और महिला आश्रम चलाती थी, जहां घायल स्त्रियों और बेसहारा बच्चियों को घर मिलता था। उसके माथे की शिकने और सफेद बाल उसके भीतर के आग और अनुभव की कहानी कहते थे। एक दिन दोपहर को बारिश के बाद की कीचड़ में सना एक बूढ़ा आदमी आश्रम के बाहर बेसुध पड़ा मिला। उसकी आंखें पथरा चुकी थीं, पैरों में फफोले और होंठों पर बुदबुदाहट। माफ कर दे रागिनी बहन, माफ कर दे। जब उसे भीतर लाया गया और चेहरा साफ किया गया, रागिनी के हाथ से पूजा की थाली गिर पड़ी। वीर, तू? बूढ़ा मुस्कुराया। बहन कहे तो जान में जान आती है, वरना वर्षों से कोई नाम ही नहीं लिया मेरे लिए। रागिनी के सामने वीर ने अपना सिर झुका लिया। 20 साल से गांव गांव भटका, रोज सोचा किस रूप में सेवा करूं कि पाप धुल जाए। आखिर में एक अनाथ बच्ची मिली, उसे पढ़ाया लिखाया, आज वो डॉक्टर बन गई। और अब मेरी मौत करीब है बहन। रागिनी के चेहरे पर कोई कठोरता नहीं थी, सिर्फ मौन। उस शाम आश्रम में एक लड़की आई। नमस्ते माताश्री, मैं डॉक्टर पूजा। मेरे बाबा बीमार हैं और उन्होंने कहा कि अगर मैं आज यहाँ नहीं आई तो उनका अधूरा रिश्ता अधूरा ही रह जाएगा। रागिनी ने उसे देखा। तेरे बाबा कौन हैं? वो मुस्कुराई। वो जो आपको 20 साल से रोज बहन कहने की उम्मीद में जिंदा हैं। रागिनी वीर के पास बैठी। उसने धीरे से वीर का सिर गोद में लिया। तूने अपनी सजा खुद भुगती वीर। जो इंसान अपने पापों को पहचान ले, वो देवता से कम नहीं। वीर ने कांपती उंगलियों से रागिनी के पांव छुए। अब मैं मर सकता हूं, क्योंकि बहन ने माफ कर दिया। रात के तीसरे पहर आश्रम में शांति थी। बस मंदिर की घंटी एक बार बजी और वीर की सांसें रुक गईं। अगले दिन रागिनी ने उसके शरीर को गंगा में बहाने की बजाय आश्रम के एक कोने में सेवामृत नामक उपवन में दफनाया। यह वो जगह है जहां पापों की राख सेवा में बदलती है और जहां खून से नहीं, आंसुओं से रिश्ते सींचे जाते हैं। 6 महीने बाद पूजा ने अपनी किताब प्रकाशित की, जिसका नाम था
रक्त से परे, एक बहन और एक भाई की आखिरी कथा। उस किताब में ना सिर्फ वीर और रागिनी की कहानी थी, बल्कि हर उस रिश्ते की कहानी थी जो कभी भरोसे की कमी से टूटा था, फिर सेवा, पश्चाताप और क्षमा से जुड़ गया। दिल्ली के एक बड़े मंच पर किताब का विमोचन हुआ। सैकड़ों पत्रकार, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता जमा थे। पूजा ने मंच पर चढ़ते हुए हाथ जोड़कर कहा, मैं किसी राजा या रानी की बेटी नहीं थी, मैं तो एक अनाथ थी, लेकिन एक आदमी जिसने अपना पूरा जीवन पश्चाताप में जिया, उसने मुझे इंसान बनाया। उसका नाम था वीर, और मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जीवन जीना सिखाया, वो थी रागिनी। कई लोग यह जानना चाहते थे कि रागिनी अब कहाँ हैं। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, वो अब बोलती नहीं हैं, लेकिन उनकी आंखें सब कह जाती हैं। वो अब भी उसी आश्रम में हैं, जहां हर अनाथ बच्ची उन्हें माँ कहती है। उस मंच पर लगे प्रोजेक्टर पर एक बूढ़ी लेकिन तेज आंखों वाली औरत की तस्वीर आई। सफेद साड़ी, बाल पीछे बंधे हुए और माथे पर चंदन। रागिनी। पूरे गांव ने हवेली को एक आश्रम में बदल दिया था, जहां लिखा था, सेवामृत आश्रम, जहां खून नहीं, कर्म से रिश्ता बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हम आपसे सिर्फ एक छोटी सी इमोशनल रिक्वेस्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टोरी हब को। लाइक करें ताकि हमें पता चले आप हमारे साथ हैं। कमेंट करके बताएं कि कहानी ने आपको क्या सिखाया। शेयर करें इस कहानी को उस तक जो माफी के काबिल हो। स्टोरी हब, जहां कहानियां रिश्तों को जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं, क्योंकि हर रिश्ता एक कहानी है, और हर कहानी में एक मौका होता है बदलने का, संवरने का और सीखने का। क्या आप अगली कहानी के लिए तैयार हैं? तो जुड़िए स्टोरी हब से, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती हैं।